अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की जा रही थी अब से कुछ रोज़ पहले तक। ये कहा जा रहा था कि रेमिटेंस ना भेजे जाएं, बिजली के बिल अदा नहीं किए जाएंगे और इसके अलावा बायकॉट किया जाएगा हुकूमत का। लेकिन एक खुशाइन चीज़ ये है कि मुज़ाकरात का अमल जो कि बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास जो कार्ड खेलने के होते हैं वो वायलेंस नहीं होता और वो सड़कों पर आकर रोड्स को ब्लॉक करना नहीं होता, बल्कि बात करना होता है, मसाइल का सलूशन निकालना होता है। तो बिलाखिर अयाज सादिक साहब कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं, उनकी जो पेशकश थी उसको कबूल किया गया। हुकूमत की तरफ से कमेटी का ऐलान किया गया, PTI की तरफ से कमेटी फॉर्म की गई और आज हमने देखा कि अयाज सादिक साहब की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में इसका पहला राउंड भी हो गया, जिसमें ये इन कैमरा जो गुफ्तगू की गई, इस पर यह डिसाइड किया गया कि फॉर्मली अपने मुतालबात PTI की तरफ से 2 जनवरी को पेश किए जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। लेकिन साथ ही साथ असद कैसर साहब और हामिद रज़ा साहब ने इस सारी गुफ्तगू के बाद आकर जो हिंट दिया, बात की, उससे नज़र यही आता है कि 9 मई हो या 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक होने वाले वाक़यात हों, इसकी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा इन प्लेस होगा। और इसके साथ साथ ये कि एक और खुशाइन चीज़ ये थी कि असद कैसर साहब ने यह भी कहा कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ से मुलाकात के लिए हुकूमत ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी है कि जो PTI के रहनुमाओं की मुलाकातें हैं वो करवाना शुरू की जाएं। लेकिन एक तरफ जो रिजर्वेशन है, जिस पर बैरिस्टर अकील साहब ने भी जिक्र किया कि 9 मई के हवाले से जो मुल्ज़िमान हैं या बज़ाते ख़ुद बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की रिहाई, ये मुज़ाकराती अमल का एक ऐसा मौक़िफ़, एक ऐसा नुक्ता नहीं होगा जिस पर नेगोशिएशन की जाएगी, इस पर कोई बात नहीं होगी। इससे हुकूमत पीछे हटती है या तहरीक-ए-इंसाफ अपने मुतालबात से पीछे हटती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सेटल होना भी बाकी है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया भी है। इसहाक़ डार साहब ने भी ये बात की कि जैसे ही बात आगे बढ़ती है तो एक ट्वीट आ जाता है। सोशल मीडिया को PTI कैसे कंट्रोल करेगी और दोनों पार्टीज़ में जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से दोनों पार्टियां डिसिप्लिन करेंगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। और इसके साथ साथ ये कि आगे बढ़कर जो 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल रहे हैं, क्या वो अंडर डिस्कशन इस पे आएंगे या नहीं आएंगे, और साथ साथ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहेगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत यूसुफज़ई साहब ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, और रज़ा हारून साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आप हमारे साथ मौजूद होंगे। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि खुशाइंद बात है यकीनन के डेडलॉक से बात आगे बढ़ी है, लेकिन बेशक मुतालबात फॉर्मली आपने प्रेजेंट नहीं किए अब तक की डेवलपमेंट के बारे में आप बता सकते हैं कि आज जो डिस्कशन हुई उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पे आप कन्विंस हुए कि हुकूमत सीरियस है? क्योंकि कहा जा रहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ इस पहली मीटिंग में गेस करेगी, जज करेगी कि हुकूमत कितनी संजीदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, मेरे ख्याल से शुरुआत हो चुकी है, अच्छी बात है। पूरा पाकिस्तान इसका वेट कर रहा है कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल है तो मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें असद कैसर साहब की बात आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारी बातें सुनी गई हैं और हमने जो मुतालबात पेश किए हैं उसमें इमरान खान समेत जितने भी हमारे जो वर्कर्स हैं, बेगुनाह सियासी वर्कर जो गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई तक, और ये जो जुडिशल कमीशन बनाने का जो हमारा मुतालबा है वो, और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमें खान साहब तक रसाई दी जाए ताकि जो भी मामलात हों हम उनके साथ साथ डिस्कस भी करते जाएँ और उनको एतमाद में भी लिया जाए। तो इस तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अब तक जो मुलाकात हुई है, जो फर्स्ट राउंड हुआ है, जाहिर है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही मुलाकात पे सारी चीज़ें मान ली जाएंगी या सारी चीज़ें जो है वो हल हो जाएंगे सारे मसाइल। लेकिन इब्तिदा हो गया है, जाहिर है हमारे भी अपने कोई पॉइंट्स हैं, उनके भी होंगे। और आज हमारे चूँकि 2-3 लोग नहीं थे, खान साहब बाहर हैं, आपको पता है हामिद खान साहब मुल्क से बाहर हैं, और उमर अयूब साहब भी नहीं जा सके क्योंकि उनके केसेस थे आज अदालतों में, वो वहाँ पे बिजी रहे। तो इसलिए कोरम पूरा तो नहीं था। लेकिन जो असद कैसर साहब और ये लोग गए हैं तो काफ़ी हौसला अफजा रही है। और मेरे ख्याल से अच्छी बात यह है कि जो मुतालबात इब्तदाई तौर पे दिए गए हैं
उस पर उनका रिस्पांस जो है वो अभी तक काफ़ी पॉजिटिव रहा है। ठीक है कैसर साहब, जो आपने सुना कि शौकत यूसुफजई साहब भी कह रहे हैं पॉजिटिव रिस्पांस रहा, जो यकीनन मुल्क के लिए ओवरऑल एक अच्छी बात है कि ये सियासी डेडलॉक ख़त्म होगा, जो जमूद का शिकार है सियासी निज़ाम पाकिस्तान का उसमें कुछ बहाली आएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो TORs के हवाले से डिस्कशन है कि किन पॉइंट्स के ऊपर, किन नकात के ऊपर हुकूमत बात कर सकती है और किन पर नहीं कर सकती, आपका क्या ख्याल है कि इस पर अगर खान साहब की रिहाई की डिस्कशन होती है या फिर ये बात होती है कि जो जुडिशल कमीशन का क़याम है तो उस पर हुकूमत को कुछ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए या वो नॉन नेगोशिएबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पॉलिटिशियंस में सबसे बड़ी खुशाइंद बात तो ये है जो हम पिछले कई महीनों से जोर दे रहे हैं कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। हम सब इलेक्टेड लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों। हमारी टीम में 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं 8 में से, और इनके यहाँ भी 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, तो ये ओवरऑल 7 पार्टियाँ आपस में डिस्कस कर रही हैं। और बहुत खुश आइन बात, हमेशा पॉलिटिशियंस ने जब डिस्कस किया है तो कुछ रास्ता निकलता है। सियासतदान का तो काम ही यही होता है कि किस तरह वो रिकन्सिलिएशन हो या किस तरह रास्ता बनाए। आसिफ जरदारी साहब ने, मुझे याद है कि सदर साहब ने जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया, उन्होंने यही कहा कि हर एक को 2 कदम पीछे हटना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और पॉलिटिशियन को, 8 पॉलिटिशियंस का है कि मामले किस तरह हल करने। कोई भी डायलॉग के बगैर तो दुनिया में आज तक कोई मसला हल ही नहीं हुआ। चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, उससे बड़ी जंग तो नहीं हो सकती ना, वो भी फिर मसला आके टेबल पे मामला सुलझाए गए। इसी तरह हमारी जंगें हुई इंडिया से, तो हम तब भी इंडिया के दुश्मन से भी बैठे, टेबल पे बैठे और मसला जो भी रिजॉल्व हुआ। तो ये तो हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी पार्टी हैं, हम अपने एक मुल्क के लोग हैं। ये भी इलेक्ट हुए हैं, दूसरी पार्टियां भी इलेक्ट हुई हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि लाजमी नतीजा निकलेगा, क्योंकि हमारा मुल्क का ये स्टेक है। अगर हम झगड़ते रहेंगे और आपस में खा मखा का इख्तलाफात करते, जो पॉसिबल है, देखिए हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। यूसुफजई साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये शौकत साहब, मैं हमेशा इनका सुनता हूँ, और इनके यहाँ जो है ना मुफाहमत की बात होती है, ठीक। तो लाजमी कुछ न कुछ मसले का हल निकलेगा जब हम बैठे हैं ना, और सारे बड़े काबिल लोग हैं और बड़े मुफाहमत वाले हैं। अब बात यह है कि ग्रेजुअली होना है, कौन सा टॉपिक किस तरह होगा, हर बात तो नहीं रिजॉल्व हो सकती, ठीक है, लेकिन जो बातें होने वाली हैं, कौन सी बातें वैसे अगर आप हाईलाइट करें, कौन सी बातें नहीं रिजॉल्व हो सकती? क्योंकि वकील साहब ने यह कहा कि खान साहब की रिहाई जो है वो मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं होगी, जबकि दूसरी तरफ से प्राइमरी डिमांड ही वही आ रही है। कैसर साहब, अगर इस पर डेडलॉक आता है फिर क्या होगा? देखिए, ये बात हुई है, अब मेरे ख्याल में तो कोई कंडीशन पहले लगानी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं लगानी चाहिए कि ये होगा और ये नहीं होगा। कोई भी अगर कंडीशन करके होगा तो वो बात फिर आगे नहीं बढ़ेगी। अब बैठ के इतने काबिल लोग बैठे हैं, वहाँ फैसला कर लें क्या बात डिस्कस होनी है क्या नहीं होनी है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी बात किसी से नहीं हुई, मैं तवक्को कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बड़े ही जहाँ दीदा लोग और सियासतदान बैठे हैं तमाम दोनों तरफ से, और अपने मुल्क का मामला है, सबकी अपनी उन स्टेक है, हमारे लोगों का 24-25 करोड़ लोगों का मामलात एट स्टेक हैं। अगर हम वादे करके आते हैं लोगों को इलेक्शन में कि हम आपके लिए करेंगे सारे, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई मुल्क तरक्की करेगा, कोई एजुकेशन होगी बढ़ेगी, तो ये सारे लोग हैं, ये कैसे नहीं होगा? मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या वजह है। अपने में इख्तलाफ होता है, जो रीजनेबल बात होगी दोनों मानेंगे, लॉजिकल बातें, और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ कि उसके बगैर मुल्क की जो प्रॉब्लम है ना, हमें एटलीस्ट किसी न किसी मिनिमम कॉमन एजेंडे पे ज़रूर बैठना होगा, ठीक है। और चाहे वो असम्बली के फ्लोरों पे पार्लियामेंट और में डिस्कस हो, चाहे हम इस तरह डिस्कस कर रहे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं होगी, टाइम लगेगा, कुछ न कुछ चीज़ें बिल्कुल उनकी मानी जाएंगी, कुछ हमारी मानी जाएंगी, कुछ न कुछ मिडल वे पे कोई जो एमिकेबल तरीकाकार है उससे होगा। ठीक है शौकत साहब, ये जो TORs का सवाल वैसे आपसे भी, कि जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें असद कैसर साहब भी मौजूद थे, तो 9 मई का जिक्र हुआ, 26 नवंबर का जिक्र हुआ और खान साहब की रिहाई का जिक्र हुआ। बैरिस्टर वकील साहब ये कह चुके हैं कि खान साहब की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से अता तारड़ साहब कह चुके हैं कि वो कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। तो
पैरेलल पे जब मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हो रही हैं और साथ साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कौन से जो 3 नकात हैं इसमें से किस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? क्योंकि एक का तो क्लैरिफाई हो गया शायद कि इस पर बात नहीं होगी। देखिए, मेरे ख्याल से वज़रा को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि एतमाद सादी का फुक़दान है और जब तक ये एतमाद साजी बहाल नहीं होती, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सियासी स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है और हमें से अपने टॉक शो में आकर और अपनी बातें अपने तौर पे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की जिम्मेदारी बनी है, जो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, मेरे ख्याल से वो बेहतर समझते हैं कि क्या चीज़ हल हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त है। देखिए, जब आप बात करने जाते हैं ना, तो फिर तो ज़रूर बातें होती है ना। ये कोई पाबंदी तो नहीं है कि आप ये बात नहीं उठानी, ये बात नहीं उठानी। मुज़ाकरात में सारी बातें उठाई जाती हैं। अब बैरिस्टर अकील साहब ने क्या कहा, तारड़ साहब ने क्या कहा, मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों पे उनको अपने अल्फाज पे कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। जो लोग उनके लिए मुंतखब किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, उनको उस पर बात करनी चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि इससे जो है ना, गवर्नमेंट थोड़ा सा लचक दिखाएगी और दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ज्यादतियाँ तो बहुत हुई हैं पीटीआई के साथ। तो अब वो तमाम ज्यादतियों को अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल होता है ना कि आपके लोग मारे गए, आपके लोगों को जेलों में डाला गया, आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर मुल्क के लिए हम देखते हैं, शौकत साहब आपकी देखिए, हर पार्टी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको कन्विंस करना मुश्किल होता है। शेख वकास साहब कल तक ये कह रहे थे कि मरहलावार हमें सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ करना चाहिए, हुकूमत गैर संजीदा है। अब पीटीआई के अंदर जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको खामोश करवा लेंगे आप? नहीं, देखें, ये तो हमारी भी यही वॉइस थी कल तक, जब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे और हुकूमत की तरफ से कोई लाअमल सामने नहीं आ रहा था, तो उस वक्त तक तो हम सब यही कह रहे थे ना। कोई शेख वकास साहब की कोई अपनी जाती राय तो नहीं है, पार्टी का यही स्टांस था ना कि ऑलरेडी चूंकि सिविल नाफरमानी की तहरीक तो ऐलान हो चुकी है। अब वो जो रुकावट आई है या जो मौखर हुई है, वो तो मेन वजह तो सिर्फ यही था ना कि मुज़ाकरात शुरू हो जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अब ये जो टीम मिली है, ये रिपोर्ट देगी खान साहब को, फिर क्योंकि ये जो सिविल नाफरमानी की तारीख की बात कर रहे हैं, ये खान साहब ने शुरू की है और इमरान खान ही इसको वापस ले सकते हैं या मौखर कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात करना, फिलहाल जो पुरानी बातें वो पुरानी हो गई। आज से जो नई बातें शुरू हो रही हैं वो हौसला अफजा है मेरे ख्याल से। और अगर गवर्नमेंट ने ये सारी बातें सुनी है तो डेफिनेटली वो भी अपने सलाह मशवरा करेंगे, वो भी कोई जवाब देंगे। और जो बातें हमने की हैं, हमें की गई है, हम भी उस पर जाहिर है जो पूरी टीम बैठेगी उस पर फिर खान साहब से रसाई मांगी है उन्होंने कि जी खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त दे दी जाए। तो मेरे ख्याल से कमेटी ने ये भी कहा है कि जी बिल्कुल आप खान साहब के साथ मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हो गई, फ्लुएंटली हो गई, और ये जो रस्साकशी है या जो एतमाद साजी का फुकदान है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो ट्रस्ट डिफिसिट खत्म हो जाए ना, तो मैं तो देखिए, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि जंगें भी तो मुज़ाकरात से ही खत्म की जा सकती है ना। बिल्कुल, और इसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। लैंड गेम अब खत्म होना चाहिए, ठीक, लैंड गेम अब नहीं होना चाहिए। सही। रज़ा साहब, पीपल्स पार्टी का इस सारे अमल पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि नवीद कमर साहब भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। आपको लगता है कि जो TORs की बात की जा रही है, जिसमें अगर PTI के स्टांस की बात करें, 26 नवंबर है, 9 मई है, खान साहब की रिहाई है, आपके व्यू में ये नेगोशिएबल चीज़ें हैं, प्रोसीड कर जाएगा ये मामला? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ भाई कि जो ये मुज़ाकरात शुरू है ना, ये वेलकम साइन है। इसको सबको खुशामदीद कहना चाहिए, PTI के दोस्तों को भी और गवर्नमेंट की जो पार्टीज हैं उनको भी। क्योंकि एक बात अगर ये सब जहन में रखें हमारे सारे मुज़ाकराती मेंबरान, कि मुज़ाकरात किसी पार्टी को फेवर देने के लिए, हुकूमत अपनी जान बचाने के लिए नहीं कर रही, ये पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अदम इस्तेकाम था, सड़कों पर लोग थे हर रोज, कभी डेडलाइन, कभी रेड लाइन, कभी फाइनल कॉल, कभी आखिरी कॉल, कभी अभी जैसे शौकत भाई ने फरमाया कि सिविल नाफरमानी। तो ये हिजान की कैफियत कम अज कम थम जाएगी, और इससे जब हम थम के बाहर निकलेंगे तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पे सियासी लोग बैठेंगे, तो फिर ये चीजें तय होंगी। मेरी जाती राय ये है कि पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है, इसमें नवीद कमर साहब और राजा परवेज अशरफ साहब, उनके साथ इसाक डार साहब या फारूक सत्तार साहब, ये सब इतने काबिल लोग हैं, इतने सीनियर संजीदा लोग हैं, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मुज़ाकराती टीमों का हिस्सा रहे, कभी आपस में ही मुज़ाकरात किए इन्होंने, आपस में भी आगे आमने सामने भी बैठे।
तो मुझे कामयाबी की उम्मीद है। जहां तक मामला रह गया 9 मई का, तो 9 मई एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा एड्रेस करना। अच्छा, कि उसमें कैसी रिलीफ चाहिए, किसको रिलीफ चाहिए, क्योंकि एक इंसिडेंट, क्रिमिनल, वायलेंट, टेररिज्म, आप इन तीनों कैटेगरीज में 9 मई को फिट कर सकते हैं। तो जब तक उसकी मास्टरमाइंड के ऊपर एलिगेशन नहीं आती, उसको ट्राई नहीं किया जाता, उसको एक्सपोज नहीं किया जाता, उस वक्त तक हमें इसका रेजोल्यूशन होता नजर नहीं आ रहा। टेबल पे बैठे हुए जितने लोग हैं ना, उनमें से कोई भी मुद्दा ही नहीं है इसका। नहीं रजा भाई, आप जिस जानिब इशारा कर रहे हैं, मास्टरमाइंड की जो बात कर रहे हैं, अगर उन्हीं की रिहाई का मुतालबा मुज़ाकरात में आ गया तो फिर क्या कहेंगे आप? फिर मैं समझता हूँ अगर मुज़ाकरात में, ये मेरी पार्टी की नहीं, मेरी जाती राय है कि बहैसियत सियासी रहनुमा, सियासी लीडर, ठीक, और इसमें कोई शक नहीं है कि बानी की मकबूलियत है, अगर उनकी रिहाई किसी मुज़ाकरात के नतीजे में होती है या अमेरिका से किसी कॉल आने की सूरत में होती है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि सियासत को बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और जुडिशल प्रोसेस पे, मतलब अदालती निज़ाम पे सवाल नहीं आएगा कि अगर मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होते हैं तो रिहाई शुरू हो जाती है, तो कोर्ट्स का क्या होगा? अल्लाह माफ करे, हमारी अदालती निजाम पे मतलब बहुत से सवालिया निशान है, एक और लग जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। ये जो हमारे सियासतदानों का मामला है ना, सियासी रहनुमाओं का, देखिए बानी की पूरी तहरीक और जिद्दोजहद अगर आप उठाएं, जब से 2009-2010 से इन्होंने जोर पकड़ा है, कभी ड्रोन पे लेकर अमेरिका के खिलाफ, कभी हर चीजों पे करते करते वो साइफर वाला मामला भी एब्सोल्युटली नॉट, वैसे अमेरिका के खिलाफ था, जो पॉपुलैरिटी में उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के खिलाफ आवाज उठाता था। अब वहां से अगर एक कॉल आती है, फर्ज करें नहीं भी आती है, अब तो खदशा ये है ना कि ना वो कॉल आए, ना मुज़ाकरात में हो, अगर रिहाई होगी तो लोग क्या समझेंगे? लोग यही समझेंगे कि इसी का नतीजा है। तो सियासी तौर पे डिमांड्स में, आज मैं सुन रहा था हामिद रजा साहब को भी और शौकत भाई को भी मैंने सुना, अगर डिमांड में इन्होंने बानी की रिहाई रखी हुई है ना, तो इनको रीथिंक करना चाहिए, आई गेस रीथिंक करना चाहिए, पॉलिटिकली रीथिंक करना चाहिए। बाकी इनकी मर्जी है, ज़ाहिर एक सियासी जमात है, लेकिन हमें जो आज एक और बात मैंने प्रेस रिलीज में देखी जो बड़ी खुशाइंद है कि, और मैंने उसके अलावा अयाज सादिक साहब को सुना कि ये जो कमेंट्री होनी है ना बाहर, खास तौर पे ट्विटर हैंडल से और सोशल मीडिया हैंडल से, और जो इंस्टिगेशन होनी है, इंसाइटमेंट होनी है, उसके लिए दोनों तरफ के लीडरान को कॉल देनी पड़ेगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कैसर साहब, MWM के जो रहनुमा है राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है हमें। ऐसा तो नहीं होगा कि हुकूमत कल को जाकर ये कह दे कि हमें मजबूर किया गया, हम तो बात ही नहीं करना चाह रहे थे, फिर दोबारा से एक वोट को इज्जत दो की तहरीक शुरू हो जाए? नहीं, देखिए हमारी जो 8 रुकनी कमेटी है जो मुज़ाकरात में गई है, उनमें 5 पार्टियां शामिल हैं और बड़े सीजन लोग हैं। तो हम बड़ी जो है ना पुरखलूस तरीके से, हम आज नहीं, हमसे पहले दिन से कह रहे हैं। आपको याद है कि जब अपोजिशन में हम थे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हम सब लोग, तमाम मेंबरान, मैं एज अ फाइनेंस कमेटी चेयरमैन, हम इनसे कहते रहे कि आइए बैठिए, कोई हल निकालें। ये तो किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते थे। आज अगर इन्होंने ये माना है तो मैं खुश हूँ कि इन्होंने अपनी बात मान ली है कि ये तो कहते थे हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी, उन्हीं के साथ बात करनी है। आज आप कह रहे हैं कि हमें मदद हासिल है। अब ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट तो सबकी होती है। मैंने कुछ दिनों पहले ये कहा कि रियासत या इस्टेब्लिशमेंट तो की हैसियत माँ जैसी है, और मैंने 55 मुल्कों में विजिट किया है तकरीबन। किसी एक मुल्क में मैंने ये, वैसे पीटीआई बाप जैसा कह रही थी, आप माँ जैसे कह रहे हैं, यही फर्क है सिर्फ। जी, जो कह लें, बाप कह लें, माँ कह लें, यानी उनका रोल नहीं है सियासत में। उनको बीच में इन्वॉल्व करना या रगड़ना या रगेदना या उनके ऊपर इल्जाम ठहराना, ये हम पॉलिटिशियन का कैसर साहब, आरिफ अलवी साहब कैसर साहब अब भी वो ये कह रहे हैं। आरिफ अलवी साहब ने कहा मुज़ाकरात मुल्क के फैसले करने वालों से ही कामयाब होंगे। ये कहा जाता रहता है। देखिए मुख्तलिफ, आपने हमारे मिनिस्टर की जी वो आरिफ अलवी साहब का हवाला दे रहे हैं, आप वकास का हवाला दे रहे हैं, शेख वकास का, तो ये हवाले ये तो चलता रहता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन ये बैठ जाना एक काबिल अमल बात पे बैठा जाएगा और इंशाल्लाह जो मुमकिन होगा। देखिए इंसाफ तो अपना रास्ता बनाएगा, जो कानून है उसके तर्ज, जो कुछ मामलात हैं, जो कुछ 9 मई के वाक़यात हुए या
जो कोई उसके बाद 26 नवंबर पे हुए, वो तो कानूनी बातें हैं ना, वो अदालतों में फैसले होने हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस का फैसले हैं, जो हम दोनों तरफ में फ्लेक्सिबिलिटी है और होनी चाहिए। खासकर पीटीआई जो कभी इस तरफ आई नहीं, वो तो आज तक 10 साल में कभी मुझे बता दें कि बैठने को तैयार हुई हो। आज पहली बार है कि वो पॉलिटिशियन के साथ बैठ रही है। ठीक है। वो एक तरफ उनका सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनकी मुखालफत में एस्टेब्लिशमेंट की, दूसरी तरफ आज वो कह रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं। अच्छी बात है। एस्टेब्लिशमेंट देखें ना, उसको वो तो एक न्यूट्रल होती है और उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। और हमें आपस में पॉलिटिशियन हम अपना कसूर जो है कि हमसे रिजॉल्व नहीं होते मैटर, हम उठा के उनके जिम्मे डाल देते हैं। ठीक है। और खामखा उनको किसी दुनिया के मुल्क में पॉलिटिक्स जो होती है, पॉलिटिशियन की नाकामी कंट्रोवर्शियल नहीं उसको करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। शौकत साहब जी, शौकत साहब मुझे ये बताएं, जिस तरह से रजा भाई ने भी बात की है कि एक तो सोशल मीडिया सीज फायर होना चाहिए, और यही बात इसहाक डार साहब ने की कि जैसे ही मुस्बत पेशकदमी होती है मुज़ाकरात में तो एक ट्वीट आ जाता है जो सब कुछ ख़राब कर देता है। इस बार वो ट्वीट को रोकने के लिए क्या लीडरशिप ये बात कर नहीं सकती कि सोशल मीडिया को खामोश करवा लें ताकि कुछ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग ही हो जाए कम अज़ कम? और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि रिकन्सिडर करना पड़ेगा आपको खान साहब की रिहाई के मुतालबे को। नहीं, देखिए, खान साहब ने तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है कि वो मुझे रिहा करने की कोई बात की जाए। ये तो देखें, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जो 9 मई के हवाले आप दे रहे हैं ना, तो 9 मई का सबसे बड़ा डिमांड तो हमारा है कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ताकि ये जो बातें होती है कि जी ये पीटीआई ने करवाया है, या तो पहले तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना कि वाकई पीटीआई और जो मास्टरमाइंड की बात हो रही है और लिंक जा के इमरान खान की तरफ जा रहे थे। इमरान खान तो जेल में थे, तो जेल में तो आपको पता है कि जो सहूलतें जेल में मिली, ना उनके पास मोबाइल होता है, ना उनके पास वो ये सहूलत होती है जेल से कि जो इंस्ट्रक्शन दे दे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जुडिशल कमीशन बन जाए, हो सकता है कि मुज़ाकरात के नतीजे में अगर ये भी माना जाए तो 26 नवंबर और 9 मई तो ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कौन लोग मुलविस थे। और ये तो हम डिमांड कर रहे हैं ना, या तो हम इससे भागते कि जी नहीं, हम ऐसी कोई डिमांड नहीं चाहते और बस आप हमें वैसे ही रिलीफ दे दें हमारे वर्करों को। लेकिन ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसके लिए लाजमी है, रूल ऑफ लॉ लाजमी है। वो आप देखें कि 80 वर्कर जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बरी हो गए, उनको रिहा करने का हुक्म हुआ पिछले दिनों, उनको फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो ज्यादतियां हो रही है ना, ये कम से कम ज्यादतियां ना हो और एक तरफ प्रोपेगेंडा ना हो कि जी आप देखें ना, मैं कल देख रहा था, परसों तारड़ साहब के सारा दिन मैसेज चल रहा था मीडिया के ऊपर कि अब तो जो है ना फला को सजा हो जाएगी। तो वो कैसे कह सकते हैं? ये तो जो केसेस अदालतों के अंदर वो तो खान साहब ने खुद कह दिया, शौकत साहब, वो तो खान साहब ने खुद कह दिया कि फैज साहब का ट्रायल शुरू हुआ ही इसलिए कि मुझे इम्प्लीकेट करें। तो वो कैसे कह सकते हैं कि कर लेंगे उनको? वो तो एक अलग बात है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वफाकी वजीर तो बड़ा जिम्मेदार होता है ना, लोगों की नजरों में वफाकी वजीर एक अहम जिम्मेदार ओहदा होता है। अगर वो ये कहेगा कि जी फलां को तो सजा हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब है? फिर ये सजाएं पहले से लिख चुके हैं या कोई और दे रहा है? तो ये सारी जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अंडर डिस्कशन नहीं। शौकत साहब हो सकता है वो भी वैसे ही कह रहे हों जैसे जब आपकी हुकूमत थी तो आपके वज़रा हफ्ता पहले बताया करते थे कि अगले हफ्ते इस शख्सियत पे नैब का केस बन जाएगा। वो भी गलत था। मैं तो कह रहा हूँ वो भी गलत था, इसलिए कि वो सारे लोग तो हम पार्टी छोड़ के चले गए ना। बदकिस्मती तो यही होती है ना कि जब हुकूमतें आती है तो जो पार्टी के लाए लोग होते हैं वो तो पीछे चले जाते हैं। ये तो हर पार्टी में है। ठीक है, बदकिस्मती हमारी भी थी। और सोशल मीडिया, शौकत साहब सोशल मीडिया का क्या करेंगे? उस पर जो सवाल था, सोशल मीडिया देखिए दो किस्म का सोशल मीडिया है। एक अगर पार्टी का सोशल मीडिया है, अगर ये जो मुज़ाकरात होते हैं उसके नतीजे में अगर कोई इस तरह का डिमांड आता है तो वो तो सोचा जा सकता है। एक वो सोशल मीडिया है जो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब खोले हुए हैं और उनको ये पता है कि अगर पीटीआई की बात करेंगे तो यूट्यूब चैनल चलेंगे। तो एक तो इस तरह का मीडिया, वो ये शहबाज गिल साहब की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक तो देखें जो पाकिस्तान के हालात है, लोग उससे भी तंग है, परेशान तो है ना। अब किस वजह से है, जिस वजह से भी है, लेकिन गवर्नमेंट से लोग परेशान होते हैं। ठीक है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं वो हमसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महंगाई से तंग है, कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर से तंग है, कुछ तो ये बहुत सारे लोग अपने जब गुस्सा निकालते हैं तो ये लगता है कि सारे पीटीआई के लोग हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी बात की जाए
तो सीज फायर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वफाकी वजीर भी मोहतात रहें और हमारी तरफ से भी एहतियात बरती जा सकती है, लेकिन अगर कोई ट्रस्ट डेफिसिट वो खत्म हो सकता है तो सही। रज़ा हारून साहब, ये मिलिट्री ट्रायल्स की जहाँ तक बात है, अब उस पर पीपल्स पार्टी हिस्टोरिकली कंडेम भी करती आई है, भुट्टो साहब का अपना केस था। अगर उसमें दायरा कार बढ़ता है तो पहली चीज़ तो ये नहीं है कि जुडिशल प्रोसेस हमारा इतना अरसा गुजरने के बाद भी, क्योंकि अमेरिका में कैपिटल हिल पे अटैक होता है, विद इन 3 months कन्विक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर वहाँ से ये ट्रायल शुरू हो रहे हैं तो क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी कल को अगर खान साहब भी इम्प्लिकेट हो जाते हैं? मैं समझता हूँ कि ये देखना पड़ेगा कि सजाएं किसको हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं, और ये भी देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखें, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हुआ है, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी इसलिए हुआ है कि 9 मई को हाई कोर्ट पे कोई मुजाहरा नहीं हुआ, वज़ीर-ए-आज़म पे हाउस पे कोई नहीं आया, गवर्नर हाउस पे कोई नहीं गया, प्रेस क्लब कोई नहीं गया। सब लोग चुन चुन के अपने इलाकों में वहां गए, जो शायद वहां ये होता है कि पॉइंटेड था कि वहां जाना है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी 9 मई है, और 9 मई की मुद्दई जो है वो रियासत का वो इदारा है जिसकी इंस्टॉलेशंस कह लें या दफातर कह लें या जगहों पर ये हमले हुए, मुशायरे हुए, तोड़ फोड़ हुई, आग लगाई गई, तो मुद्दई तो वो है। अब वो जो अपने कानून का वो इतलाक करते हैं उस बाउंड्री के अंदर डोमेन में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो चीज पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक तो उनसे कह दिया कि आप जजमेंट्स जारी कर दें, फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें देखेगा, उसके बाद उसका पेंडिंग डिसीजन है। हैविंग सेड दैट, मुझे जो खदशा है ज्यादा वो ये है कि हम मुज़ाकरात के साथ साथ 9 मई को जब जोड़ते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि फौज ने अपने एक सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को, जो DGI भी रहे हैं, उनको भी हिरासत में लेकर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर रखा। बिल्कुल, जो उसकी प्रेस रिलीज आई है मुजम्मिल भाई, उसमें भी 9 मई का तस्करा है। तो ये सेंसिटिव सब्जेक्ट बनता चला जा रहा है, और हमारी जुडिशरी जो है, जो ये मिलिट्री कोर्ट्स हेड का जुडिशरी है, उसको भी अब प्रोएक्टिव होना होगा ना। जब हम कह रहे थे कि सवाल के निशान बन जाते हैं, तो तमाम चीजें मिलजुल कर मुज़ाकरात के नतीजे में उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ठीक है, मुज़ाकरात का मैं समझता हूँ कोई भी ताल्लुक नहीं बनता, बनना भी नहीं चाहिए, कम से कम ऑप्टिकली तो बनना ही नहीं चाहिए कि वो अदलिया पर असरअंदाज हो रहे हैं, या किसी अदालती निजाम पे जो किसी लॉ के तहत, आर्मी एक्ट के तहत या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अमल पैरा हो रहा है, जैसे फैसले सुनाए जा रहे हैं। तो 9 मई बड़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल वन। और रज़ा साहब, इसके अलावा भी ये जो सारा क्या हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक बात और कर दो सिर्फ जी। लेकिन 9 मई में जो जानना बहुत जरूरी है ना, कि या PTI इस्तेमाल हुई या नहीं हुई, लेकिन उसके मकासद क्या थे, हासिल क्या करना था, उस तमाम चीज, वो बड़ा सेंसिटिव मैटर बनता चला जा रहा है जब तक हमारे सामने उसका फैसला नहीं आता। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कैसर साहब, एक तस्करा हमने ये भी सुना है कि 1 साल पहले इलेक्शन करवाने के हवाले से डिस्कशन जारी है, ताकि PTI का जो मोमेंटम है, जो पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आ जाता है हर मरतबा, उसको रोका जाए और कोई मिडिल ग्राउंड निकाल लिया जाए। क्योंकि वो जो कह रहे थे कि मैंडेट वापस कर दें, वो तो आप कर नहीं सकते ऑब्वियसली। तो इस पर कोई डिस्कशन हो रही है, कोई अंडर डिस्कशन है ये फैक्ट कि अर्ली इलेक्शन में चले जाएं? ये मेरे नॉलेज में नहीं है, ना कभी काबीना में ये डिस्कस हुआ है, ना हमारी पार्टी में कभी डिस्कस हुआ है। लेकिन जब मुज़ाकरात में बैठते हैं तो डिस्कशन तो हर किस्म की होनी चाहिए, मसले का हल निकालना चाहिए। प्रेशर जो है ना, जो आप जिक्र अभी कर रहे थे, पब्लिक का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, लोगों को जो तकालीफ हैं, जिस किस्म के हम जाते हैं अपने इलाकों में तो वो देखते हैं कि जो जिस किस्म के मसाइल चल रहे हैं, महंगाई के, बेरोज़गारी के और लॉलेसनेस के और जो तशद्दुद के मामलात हैं, तो ये लाजिम हो गया है कि हम सब बैठें। ठीक है, इनको मजबूर होना पड़ा है क्योंकि जो कभी मानते ही नहीं थे, हम तो इनसे पहले दिन से कह रहे हैं कि आइए बैठिए और मामलात को रिजॉल्व करें। इसमें कोई बात उनकी मानी जाएगी, कोई हमारी मानी जाएगी, और प्रेशर भी होते हैं इनमें, सिर्फ पब्लिक का भी प्रेशर है, ये और भी प्रेशर हो सकते हैं, बैरूनी ममालिक के भी प्रेशर हो सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि हम आपस में एमिकेबल, क्योंकि हमारा क्या है, इलेक्टेड लोग हैं ना सारे, वो भी पब्लिक से वोट लेके आए हैं, हम भी लोगों से वोट लेके आए हैं, पीपल पार्टी और बाकी सारी पार्टियां भी वोट लेके आई हुई हैं। तो जब सारी पार्टियां मिल के बैठेंगी तो कोई ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन, सही रज़ा हारून ने कहा कि लॉजिकल बात होगी ना,
जो कानून के मुताबिक होगी, जो ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के मुताबिक होगी। तो ये मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये शुरू हुआ है ना, तो इंशाअल्लाह टाइम लग सकता है, लेकिन किसी न किसी नतीजे पे पहुँचेंगे हम। और हम पॉलिटिशियंस ही बेस्ट लोग होते हैं जो मामलात को सुलझा सकते हैं। और आप देखिएगा कि मुल्क की बेहतरी के लिए यही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वोट सब लेके आए हैं हमारे यहाँ। मेरी अपनी डिवीज़न की मैं बात करता हूँ, फैसलाबाद डिवीज़न में 18 सीटों में से 15 सीटें पीटीआई वाले जीत के वहाँ बैठे हुए हैं असेंबली में। तो हमने तो वहाँ देखा है ये खामखा की बात करते हैं, धांधली ये वो अपनी जगह पे उनका लॉजिक होगा जो भी है। मैं आपको अपनी डिवीजन जो सेंट्रल पंजाब की डिवीजन है, हर जगह इन्होंने सीटें जीती हैं और ये असेंबली में बैठे हुए हैं। तो बात ये है कि गलतियां हर पार्टी ने हुई हैं। अब अगर हम गिव एंड टेक नहीं करेंगे या हम कोई लचक नहीं दिखाएंगे तो क्या हल क्या है उसका? किसी के बाद और हल है? कोई और तरीका ही नहीं है डायलॉग के बगैर। और सारे टॉपिक उसमें डिस्कस होने चाहिए, प्रॉस एंड कॉन्स उसके डिस्कस होने चाहिए। फिर मेरिट ऑफ द इवेंट जो है, जहाँ तक 9 मई की बात आई है, वो तो सबको पता है कि वो केसेस अदालतों में हैं, चाहे वो सिविल अदालतें हों या फौजी अदालतें हों। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो कुछ कानून के मुताबिक है वो तो होना ही होना है। मतलब कैसे साहब आप ये हिंट कर रहे हैं कि 9 मई एविडेंट है, उस पर तो बात करने का फायदा नहीं है, ना होनी चाहिए। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कंडीशन लगाने के फेवर में ही नहीं हूँ। जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए, मुज़ाकरात उन लोगों पे जो मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई वजीर भी, मैं ये समझता हूँ चाहे हुकूमत का हो या इस वक्त का, ये वक्त नहीं है। हम सबको दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के मफाद में और लोगों के मफाद में मुज़ाकरात कामयाब हो। कोई कंडीशन लगाएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, तो फिर तो बात बनेगी नहीं ना। तय होने जाने दें, वो सबको मिल के तय करने दें और हो जाएगा तय। मैं ये महसूस करता हूँ किसी न किसी हद तक। पूरी बातें तो एकदम एक ही वक्त में नहीं हो सकती, सही, लेकिन हम इंशाल्लाह करीब आएंगे। सही। शौकत साहब मुझे ये बताइए, ये जो जहाँ तक पहले भी ये बात हो चुकी है मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से, जो पीटीआई का भी एक रिजर्वेशन है, अब अगर वो अंडर डिस्कशन लेस से हाइपोथेटिकली वो आता है, तो उस पर तो हुकूमत अगर आपको ये रिस्पांस दे कि वो तो इदारा जाती कार्रवाई है, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसमें फिर पीटीआई क्या लाइन लेगी? सोशल मीडिया क्या बोलेगा या पार्टी की लीडरशिप क्या कहेगी? देखिए, मैं अगेन ये कहूँगा कि उसमें जो इंसाफ के तकाजे हैं वो तो पूरे नहीं हुए हैं, हम समझते हैं, क्योंकि एक अदालती निज़ाम हमारा मौजूद है और जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों को अब दुरुस्त रास्ते पे डालना होगा, उसके लिए ना करें। सही। रज़ा साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। जिस तरह से लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी के रहनुमा वो कह रहे हैं कि सबको एक दूसरे की नीयत पे शक है, अब भी पीपल्स पार्टी के ऊपर भी ये शक किया जा रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सदारती हाउस में मुलाकातें हो रही हैं, बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भी कुछ इन प्लेस है कि इन हाउस चेंज के लिए पीपल्स पार्टी ट्राई कर रही है शॉर्टली? 2 अखबार आया करते थे, एक सुबह का आता था और एक शाम का आता था। सुबह वाले अखबार को संजीदा लोग पढ़ा करते थे, शाम वाले था ना वो सिग्नल्स के बाद लिखता था, उसमें ये चटपटी खबरें होती थी। ये शाम वाली खबर है जो आप दे रहे हैं, शाम की अखबारी खबर है, इसको सीरियस मत लें। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, देखें शौकत भाई अच्छी बातें कर रहे हैं, वाल साहब ने अच्छी बातें करी हैं, यही स्पिरिट होनी चाहिए। बुल्ले शाह ने फरमाया ना कि इधर उधर मत देखें, एक नुक्ते विच गल मुक्ति है और नुक्ता छोड़ हिसाब, यार हिसाबों को छोड़ें। आप माजी में घुसे रहेंगे, वो आपको बोलेंगे, मैं उनको बोलूंगा। आप एक नुक्ते पर आए कि मुल्क के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें सियासी इस्तेकाम के लिए क्या करना है, उसके लिए क्या पॉलिसी है, अगला इलेक्शन कैसे होगा, उसके रिफॉर्म्स कैसे होंगे। ये जो पार्टी बेनिफिट्स हैं, छोड़ना है, लेना है, जुडिशल कमीशन बनना है, ये तो पार्टी स्पेसिफिक है ना। बिल्कुल। मुल्क के लिए क्या बात करने जा रहे हैं? इतनी बड़ी सियासी क़यादत हमारी बैठ गई है एक जगह पे, खुशी की बात है कि पीटीआई भी बैठ गई है। तो कोई एजेंडे के अंदर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मुल्क के लिए भी कोई पॉइंट्स डाल दें, अगले इलेक्शन को सेटल कर लें भाई, कैसे ट्रांसपेरेंट होंगे, कैसे हमें चलना है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा लें। बिल्कुल। ये अगर बैठे सर जोड़ के तो और ये वाली एक्शन प्लान पे बात कर लें, बिल्कुल रेवोल्यूशन प्लान पे बात कर लें, सो मेनी थिंग्स। सो वो वही मैंने कहा ना बुल्ले शाह वाला कि एक नुक्ता जो है ना वो मुल्क और मुल्क की सलामती, मुल्क का इस्तेकाम और सियासत को आगे कैसे बढ़ाना है, जमहूरियत को कैसे फरोग दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, शौकत यूसुफजई साहब, रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।